जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपके काफी अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे। जैसा कि मैंने कल अपने ट्रेड प्लान में बताया था कि मेरा जो व्यू है वो साइडवेज से बेयरिश साइड पे ज्यादा है। एग्जैक्टली वही चीज हुई मार्केट में। जिन लोगों ने कल का हमारा ट्रेड प्लान वीडियो देखा था, मुझे उम्मीद है उन्होंने आज जरूर प्रॉफिट बनाए होंगे, क्योंकि ऊपर ले जाके लोगों को ट्रैप किया गया। मैंने अपने वीडियो में कल क्लियरली बोला था कि मेरा कन्विक्शन बेरिश साइड पे ज्यादा रहेगा, और उस चीज की मैंने वजह भी बताई थी, क्या वजह है, और वही चीज आज हुई। पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया ऊपर जाके, और उसके बाद इमीडिएटली नीचे गिराया गया मार्केट को, जिसमें कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स हुए हमें, और काफी अच्छा हमने मुनाफा कमाया। तो दोस्तों, आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2024 का, और देखेंगे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कल हमें वॉच करने हैं, और किस तरीके से कल हम मार्केट को प्ले कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 2 जनवरी का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि हम सीपीआर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, और साथ साथ मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, जो 20, 50 और 200 मूविंग एवरेजेस का हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मार्केट प्लेस है, और कहाँ पे हमें किस तरीके से कल का दिन को प्ले करना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब फ्रेंड्स देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से लगातार कंसोलिडेशन सी हो रही है। शुरुआत में पिछले 2 दिन तो कंसोलिडेशन ही रही। आज भी शुरुआत में फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन थी, और सेकंड हाफ में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। किस लिए ये चीज हुई, ये मैंने कल ही आपको अपने ट्रेड प्लान में बता दिया था। अब आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। यहाँ पे 20, 50 और 200 एक्सपेंडेड रेंज के अंदर है। जब ये मूविंग एवरेजेस वाइड हो जाती हैं, यहां से मार्केट में ऊपर जाने की कन्विक्शन कम हो जाती है। और वो हमें कल ही नजर आ रही थी कि मूविंग एवरेजेस वाइड हो गई हैं, प्राइस मूविंग एवरेजेस से दूर है। मूविंग एवरेजेस में वो एनर्जी नहीं है कि वो प्राइस को सपोर्ट दे पाए, तो वहां से मार्केट गिर सकता है। और मेरा ये अनुमान है कि यहां से एक लोअर हाई मार्केट में बन गया है। वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। तो यहां से मार्केट में और गिरावट आ सकती है, मार्केट में और गिरावट आ सकती है, और नीचे हम जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग नजर आ रही है 21,800 के लेवल पे। ये जो 21,800 का लेवल है, यहाँ पे क्लियरली क्लियरली आपको पता चल रहा है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए, तो यहाँ से फिर इसी सपोर्ट पे फेंक दिए गए, और उसके बाद कंसोलिडेशन किया हमने। उसके बाद फिर से इस लेवल को आज हमने टेस्ट किया सेकंड हाफ में, और वहां से बहुत जोर से हमें नीचे उन लेवल से गिरा दिया गया। तो दोस्तों, ये चीज बताती है कि 21,800 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और बेसिकली यहाँ पे भी आप देखेंगे मूविंग एवरेजेस को, तो मूविंग एवरेजेस वाइड है। अब वाइड का मतलब देखिए, 20 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, और 200 बहुत नीचे प्लेस्ड है। ये देखिए, 200 हमारी बहुत नीचे प्लेस्ड है। जब भी 20, 50 और 200 में गैप बढ़ जाता है, वहां से एक रिट्रेसमेंट देखी गई है मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है। तो मुझे उम्मीद लगती है कि यहां से कल रिट्रेसमेंट और मार्केट में आ सकती है। यहां से हम और नीचे जा सकते हैं, और ये जो सपोर्ट लेवल है हमारा 21,676 से 646, ये हमारा अगर ब्रेक हो जाता है कल के दिन में, तो हम 21,591 और 21,566 का लेवल कल के दिन में ही अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और देखते हैं कल के दिन को हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। अब जैसा कि मैंने कल अपने ट्रेड प्लान में बताया था आपको कि यहाँ पे मैं लॉन्ग में ट्रेड्स में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक जरूर किया इस लेवल को, लेकिन उसके बाद हम बहुत तेजी से नीचे गिरे, तो मेरा कन्विक्शन मेरे साइड पे ज्यादा था। और इस चीज के लिए मैंने बीच बीच में शॉर्ट्स भी डाले थे यूट्यूब पे, और उसमें मैं बताता जा रहा था कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है।
शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, तो जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है या ये ब्रेक नहीं होता है, हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए ऑप्शन बायर्स को, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लूज होने का ही बेसिकली खतरा रहता है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, अगर आपने ट्रेड लिया भी तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे बुलिश साइड पे नहीं है, स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे नहीं है। और ये अगर आपने लिया भी तो इसको स्कैल्पिंग की तरह आप ले सकते थे। उसके बाद इमीडिएटली जब ये लेवल गिर गया तो फिर यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, जिसका टारगेट 21,676 आज आपको मिल गया। अब दोस्तों कल निफ्टी के अंदर अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं, देखिए इस जोन के अंदर अगर हम ओपन होते हैं, 21,676 से 647 का ये जोन है, इस जोन के अंदर अगर हम ओपन होते हैं तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। इमीडिएटली आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर हम यहां पे कल ओपन होते हैं और यहां पे एक बुलिश कैंडल बनती है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, तो आप उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने के पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। देखिए स्कैल्पिंग मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर लगातार खराब हो रहा है, यहाँ से बेरिशनेस मुझे नजर आ रही है आगे टाइम में, तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं और वो स्कैल्पिंग ट्रेड आपको सीपीआर तक के लेवल्स दे सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे कल बुलिश कैंडल बनती है इस जोन में, यहां से आप एक कॉल ले सकते हैं, वो 21,741 के लेवल्स तक आपको ले जा सकती है। पहला ट्रेड तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही लोअर हाई बनता है, देखिए ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक अगर लोअर हाई बनता है, यहां से एक फिर से बेरिश कैंडल आपको नजर आती है क्योंकि ये वाला जोन जो है ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन प्ले करेगा। तो यहां से अगर आपको बेरिश कैंडल नजर आती है तो यहां से आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके पहले टारगेट्स 21,676 के हो सकते हैं। और उम्मीद ये है 21 ये वाला लेवल भी ब्रेक हो सकता है और उसके बाद हम 21,591 के लेवल्स तक भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो सकता है। मेरा कन्विक्शन कल के लिए भी शॉर्ट साइड पे रहेगा। लॉन्ग साइड के मैं ट्रेड्स अवॉइड करूंगा। ये हो सकता है कि हम अगर सपोर्ट पे खुलते हैं तो थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाए, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखना होगा। जहां पे लोअर हाई बनता है, मार्केट पॉज करता है, वहां पे आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर 21,591। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगातार डोजी कैंडल्स बनती आ रही हैं। इन डिसीजन, इस चीज को मैं इन डिसीजन बोलते हैं। और अब मैं आता हूँ एक घंटे के चार्ट पे लगातार, एक इमीडिएटली एक घंटे पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल्स बन रही है और एक घंटे पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट किस साइड पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा हाई बना, ये लो बना और आज एक लोअर हाई बन गया है। एक लोअर हाई हमारा इस लेवल पे बन गया है 48,360 के लेवल पे। तो मेरे हिसाब से कल यहाँ पे अब ये वाला लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। अब आपको देखना ये है कि कल अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, जैसा कि मैंने निफ्टी में भी बताया आपको, ये हमारा सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। उस रिट्रेसमेंट के ट्रेड को आप स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट में और गिरावट आ सकती है जो कि हमें 47,800 तक के लेवल दिखा सकती है कल के दिन में ही। आइए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं बैंक निफ्टी के और देखते हैं वहां पे किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज भी जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे ये रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की जगह थी और उसके बाद इमीडिएटली मार्केट को गिरा दिया गया। मैंने कल के अपने ट्रेड प्लान वीडियो में 48,000 के लेवल्स आपको बता दिए थे कि ये लेवल्स कल के दिन में आ सकते हैं और एग्जैक्टली वही हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब देखिए कल के दिन भी नैरो सीपीआर है, निफ्टी में भी नैरो सीपीआर है, तो ट्रेंडिंग डे रह सकता है।
अगर कल हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो यहाँ से एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऊपर के लिए मिल सकता है, जो कि हमें सीपीआर तक के लेवल्स, अब बैंक निफ्टी में ये वाले लेवल्स दिखा सकता है 48,170, ये लेवल्स दिख सकते हैं हम कल बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल्स बनती हैं तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लोअर हाई बन जाएगा और वो हमें 47,970 के लेवल्स और उसके बाद 47,800 के लेवल्स तक भी ले जा सकता है। तो ये ट्रेड प्लान फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी मेरी कन्विक्शन बेरिश साइड पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम हायर टाइम फ्रेम्स पे बहुत वाइड हो गए हैं, स्ट्रक्चर बहुत वाइड हो गया है। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ओवर स्ट्रेच हो गई है मूविंग एवरेजेस। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से प्राइस 50 मूविंग एवरेज तक आ रहा है और उसके बाद देखिए 200 यहाँ से बहुत नीचे है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हम एक शॉर्ट करके एक लोअर हाई बना के और नीचे गिर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा कन्विक्शन दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, शॉर्ट साइड पे ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। जहां पे भी आप ट्रेड लेते हैं, जिस कैंडल के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं, तो उसके थोड़ा सा ऊपर एक लास्ट स्विंग हाई के पास आप यहाँ पे करीब अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।